नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं ऐसो पंचाणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज मैंने सोचा था कि हमारी द्रव्य संग्रह के जो 14 गाथाएं है, पहली 14 गाथाएं ये हमारी पूर्ण हुई है पिछले सेशन तक। तो मुझे लगा कि आज एक ऑप्शन ये था कि हम जो भी नेक्स्ट गाथा, जो 15 नंबर की गाथा है, उसको ले सकते थे, या तो जो अभी इट्स अ गुड माइलस्टोन, तो जो 14 गाथाएं हमने पूर्ण की है उसका हम एक रिवीजन कर सकते हैं। सो आई थिंक रिवीजन इज बेसिकली अ गुड आइडिया। सो व्हाट वी विल डू इज विल डेडिकेट लाइक, लेकिन ये बहुत क्विक रिवीजन होगा, इट्स नॉट लाइक ये ज्यादा डिटेल में जाएगा वैसा। तो वील डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दीज 14 गाथास। तो उससे क्या है कि सबको एक अच्छा सा एक पूरा रिवीजन हो जाएगा, अच्छा सा एक पिक्चर आ जाएगा माइंड में और एक आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो उसके बाद फिर हम एक स्टोरी है उसको भी हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो इतना ये आज का अपना एजेंडा है। तो हम लोग शुरू कर देते हैं पहले। तो मैं अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग जो 14 गाथा है उसको हम पहले कवर कर लेंगे, यानी रिवाइज कर लेंगे। और इसका प्रयोजन ये है, 14 गाथा को कवर करने का प्रयोजन ये है कि ये जो द्रव्य संग्रह की जो फर्स्ट 14 गाथा है, या तो अप टू 14 गाथा है, ये जो है वो बेसिकली जीव द्रव्य से रिलेटेड है। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट गाथा है जो भी शुरू होगी वो सब अजीव द्रव्य से रिलेटेड है। तो और फिर आगे फिर दूसरे टॉपिक्स भी आएंगे जैसे हम आगे जाएंगे। तो अ, ये एक पूरा एक अच्छा सर्वेक्षण हो जाएगा कि जीव द्रव्य का बेसिकली एक प्रॉपर अपना वापस रिविजन हो जाएगा, कि उसका अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। सो दैट इज बेसिकली द इंटेंट ओवर हियर। ठीक है, चलिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली गाथा है जो द्रव्य संग्रह की है, यह मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण जो है, इसको आप जो भी गाथा है आप सब अपने साथ गा भी सकते हो, यू डोंट हैव टू अनम्यूट, बट आप बेसिकली साथ साथ में ही गा सकते हो। तो सबसे पहली गाथा ये है। जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनी दिट्ठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। तो ये सब अपनी गाथा है, तो सब प्राकृत में है, सबको पता है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पहली गाथा जो है इसमें क्या कहा है कि जो आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव ने ये जो लिखा है द्रव्य संग्रह ग्रंथ, इसमें सबसे पहले जो है ये आचार्य यहाँ पे मंगलाचरण कर रहा है। और मंगलाचरण में आचार्य क्या कर रहा है कि जीव अजीव द्रव्य, जीव जीवम जीवम दव्वम, जीवम जीवम दव्वम, यानी जीणवर वसहेण जीर्णी दिट्ठम, यानी जिनेश्वर में जो सबसे श्रेष्ठ है, ऋषभ के समान है, वैसे जो जिनेश्वर है यानी तीर्थंकर भगवान जो है, उन्हें जिसका जिसने उनका निर्देश दिया है, णिदिठम यानी निर्देश देना। तो किसका निर्देश दिया है? जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है। और वे तीर्थंकर भगवान हमारे कैसे हैं? वे देविंद विंद वंदम, यानी देव और इंद्रों के समूह से वंदित है। वैसे तीर्थंकर भगवान को मैं अपना मस्तक झुकाकर वंदे तम सर्वदा सिरसा, हमेशा मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है।
तो ये जो है सबसे पहली गाथा है, ये है मंगलाचरण है द्रव्य संग्रह का। ठीक है। फिर इसके बाद जो अपनी आएगी नेक्स्ट गाथा है, वो दूसरी गाथा है। दूसरी गाथा जो है द्रव्य संग्रह की, विशाल भाई आई थिंक यू जस्ट ज्वाइन। तो विशाल भाई, आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट 14 गाथा है उसी का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली जस्ट टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। Okay, thank you. या हाँ, रोशनी भी जस्ट ज्वाइन। हाँ रोशनी, हम लोग जो फर्स्ट 14 गाथा है उसी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं आज, और उसके बाद फिर हम एक धर्म कथा कवर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। सो अभी जो ओके। सेकंड, हाँ। ठीक है, सेकंड गाथा है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका भी हम मीनिंग समझ लेंगे। तो पहली गाथा का एक सब बेसिक मंगलाचरण है, वो ये है। चलो दूसरी गाथा है, यहाँ पे क्या कहा है, जो जीव जो है, सबसे पहले आचार्य ने जीव द्रव्य का स्वरूप समझाया है। तो इसलिए क्या है कि जो अजीव द्रव्य है वो 15वीं गाथा से आगे आएंगे। अभी 14 गाथा तक जीव द्रव्य को समझाया है, तो उसमें जो सबसे दूसरी नंबर की जो गाथा है, उसमें जीव का 9 प्रकार से उसको समझाया कि जीव के क्या क्या 9 विशेषण है, या 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बताया है। उसका समरी किया है। तो यहाँ पे क्या है, इसको गाथा को पढ़ लेते हैं। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विससो ढगई। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जीव कैसा है ये समझाया है। तो जीव जीवो यानी जीव जीता है, राइट, जीव जीने वाला है, जीव जीता है फर्स्ट। फिर दूसरा, जीव उपयोगमयी है। फिर तीसरा, जीव अमूर्तिक है। चौथा, जीव करता है। पांचवा, जीव सदेह परिमाण है, यानी खुद खुद के देह के प्रमाण है। छठा, जीव भोगता है। सातवां, जीव संसारी हो सकता है या संसारी अवस्था में है, हो सकते हैं। और आठवां, जीव सिद्ध अवस्था में भी हो सकते हैं। और नौवां, विश्वसो ढगई, यानी स्वभाव से जीव ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ठीक है। तो ये जो है 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जीव के हैं, वो यहाँ पे आचार्य ने इस गाथा में बताया। और जो आगे की जो गाथा है, यानी गाथा नंबर 3 से लेके गाथा नंबर तक 14, उसमें इसी सब जो विशेषण है यहाँ पे, उसी को एक्सप्लेन किया गया है विस्तार से। ठीक है। चलिए, तो अभी हम जो अपनी नेक्स्ट गाथा है उसमें जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो ये सेकंड गाथा यहाँ पे रेफरेंस पे है, और जो मेन गाथा है यहाँ पे वो नीचे यहाँ पे दी गई है। तो जो सेकंड गाथा है उसमें पहला जो सबसे पहला विशेषण है, जीव जीने वाला है, राइट, जीवो यानी जीव जीता है। तो कैसे जीता है, तो ये गाथा नंबर 3 में बताया है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणा आण पाणो य व्यवहार सो जीवो निश्चयणय दो दुचेदना जस्स। इसमें क्या कहा है, जीव कैसे जीता है। तो यहाँ पे ये आचार्य ने समझाया कि तिक्काले चतुपाणा, यानी तीनों काल में जीव 4 प्राणों से जीता है। और वे 4 प्राण कौन से हैं, इंद्रिय, बल, आयु और आणापान यानी श्वासोश्वास। तो ये 4 प्राणों से जीव जीता है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। ये 4 प्राणों से जीव जीता है। और लेकिन ये कैसे, किस अपेक्षा से कहा ये कि ये जीव 4 प्राणों से जीता है, ये व्यवहार से, व्यवहार से ये कह सकते हैं कि जीव इन 4 प्राणों से जीता है। तो निश्चय से किस क्या कैसे जीता है, तो निश्चयण ये दो दु चेदना जस्स, यानी अपने चेतन प्राणों से जीता है। निश्चय से सिर्फ जीव अपने चेतन प्राणों से जीता है, क्योंकि इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इंद्रिय जो है वो 5 इंद्रिय है, राइट, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्रिय है। फिर बल, यानी उसमें अपना काय बल, वचन बल और मनोबल, ये बल जो 3 प्रकार के बल हुए। फिर आयु और आणापान, तो इसको अगर इस तरह से विस्तार करें तो ये 10 प्राण हो जाएंगे। और अगर उसको संक्षिप्त में देखें तो 4 प्राण।
लेकिन ये सब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कही कि इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, वो क्या है? उनकी उनको होते हैं जिस जीव को शरीर होता है, राइट? जिस जीव को कर्म का योग होता है, संयोग होता है, जो जीव कर्म से रहित नहीं है, उनके लिए, यानी जो संसारी अवस्था में जो जीव है, उनके लिए ये वो संसारी जीव जो है वो इन चार प्राणों से जीता है, ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। लेकिन निश्चय से जो है वो जीव अपने सिर्फ चेतन प्राणों से जीता है। जैसे सिद्ध अवस्था में जीव है वो अपने चेतन प्राणों से जीता है, वैसे ही जो संसारी जीव भी अपने निश्चय से चेतन प्राण से ही जीता है। लेकिन ये समझाने के लिए, ये एक उदाहरण देने के लिए कि सिद्ध भगवान जो है उनको तो कोई कर्म का अवलंबन नहीं रहता है, या कर्म का योग नहीं रहता है, संयोग नहीं रहता है, तो वे जो है अपने सिर्फ चेतन प्राणों से जीता है। और तो ये व्यवहार से जीव इस चार प्राणों से जीता है, ऐसा कहा जा सकता है। और निश्चय से जीव अपने सिर्फ चेतन प्राणों से जीता है, ऐसा ऐसा है। ठीक है। और तिक्काले यानी तीनों काल में, तो ये तीनों काल में जीव जीता है, यानी ऐसा नहीं था कि जीव पहले नहीं था फिर अचानक से कहीं से उत्पन्न हो गया, और या तो जीव उसका अस्तित्व बाद में भविष्य में जाके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीव भूतकाल में जीता था, वर्तमान में भी जीता है और भविष्य में भी जीता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव अभी जीवित है और बाद में जीवित नहीं रहेगा। जीवित यानी आत्मा की अपेक्षा से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो जीव कैसा कैसे जीता है, उसका ये गाथा नंबर 3 में ये बताया आचार्य ने। फिर गाथा नंबर 4। गाथा नंबर 4 है, अभी जो फर्स्ट हमने कर लिया जीव कैसे जीता है, अभी जो सेकंड है जीव उपयोगमय है, राइट? तो जीव उपयोग वाला है। तो जीव उपयोग, उपयोग यानी क्या होता है, ये यहाँ पे समझाया है गाथा नंबर 4 में। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। उव ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम ज्ञेयम्। यहाँ पे क्या कहा है कि उपयोग, उपयोग यानी, ये गाथा पहले हम अर्थ समझे, उससे पहले समझ लेते हैं कि उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन का जो जीव के अंदर व्यापार होता है, उसकी जो क्रिया होती है, उसको उपयोग कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा है कि उव ओगो दुवियप्पो, यानी उपयोग जो है वो दो प्रकार का है। दंसणाणम च दंसणम च दुधा, यानी दो उपयोग दो प्रकार का है। और क्या उसके क्या दो प्रकार है? दंसणाणम यानी दर्शन और ज्ञान, यानी उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ठीक है। और फिर क्या कहा है कि दंसण चतुर्धा, यानी दर्शन जो है उसके चार प्रकार हम कह सकते हैं। कौन से चार प्रकार है? तो चक्षु, अचक्षु, ओही और केवलम। यानी चक्षु दर्शन, जो चक्षु इंद्रिय से जो दर्शन होता है, जो दिखता है, जो दर्शन होता है, उसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं। फिर अचक्षु यानी अचक्षु दर्शन, यानी जो बाकी की जो इंद्रिय है उससे जो भी दर्शन होता है, उसे उसको हम अचक्षु दर्शन यानी अचक्षु दर्शन कहते हैं। फिर ओही यानी अवधि दर्शन है। और केवलम यानी केवल दर्शन, राइट? तो हमें जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होता है, वो उससे पहले हमें ये चक्षु और अचक्षु दर्शन होता है। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है। और केवल ज्ञान में केवल दर्शन होता है, लेकिन वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में होता है। वो इस तरह से क्रम से नहीं होता है, परंतु युगपत होता है, यानी साथ में होता है। ठीक है। और दर्शन और ज्ञान, इसका भी हमने भेद समझा था कि दर्शन जो है वो एक सामान्य अवलोकन है। और एक वस्तु का, वस्तु है उसका एक आभास हुआ, या एक वस्तु के उपस्थिति का सामान्य अवलोकन हुआ, उसको हम दर्शन कहते हैं। और ज्ञान जो है वो बेसिकली जो वस्तु को सामान्य अवलोकन के बाद विशेष रूप से हम उसको जिसको जानते हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं, राइट? तो ये दर्शन और ज्ञान का हमने अर्थ समझा था, जब ये गाथा हमने कवर की थी तब उसको हमने काफी डिटेल में समझा था। ठीक है। तो आई टेक अ क्विक पॉज, हमने चार गाथा का रिवीजन किया। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? तीसरी कथा में आपने बताया ना कि वो चार प्राण वाला, वो निश्चय से कि व्यवहार से उसको? व्यवहार से, जो यहाँ पे क्या कहा है ना कि इक्काले जनरली, चतुर्पाणा। हाँ। हाँ मैं आपकी बात समझ गया। एक्चुअली एक चेतन प्राण जो आपने निश्चय से बोला, पर जनरली इसमें अपना इसमें श्वेतांबर में जो 10 प्राण आते हैं वही इसके ही
स्प्लिट करके आगे डिटेल में दिया है उसमें, हाँ हाँ, आयु बल करेक्ट। इंद्रिय वगैरह मिला के। तो वो करेक्ट सभी करेक्ट। व्यवहार से हो गया। ओके, अंडरस्टूड सब व्यवहार अंडरस्टूड। से, सब व्यवहार से, हाँ। हाँ वो अंडरस्टूड। ये जो चार प्राण, या तो उसको जो अगर हम उसका विस्तार करें कि वो 10 प्राण होते हैं, वो जो चार प्राण, वो 4 प्राण या 10 प्राण से जो जीव जीता जीता है, वो व्यवहार का कथन है। क्योंकि जैसे इंद्रिय है, जब आदमी की, अगर मनुष्य की मृत्यु हो गई तो क्या होता है कि उसका जो बल है, यानी मन वचन और काया की जो प्रक्रिया है, वो चली जाती है। वो जो शव होता है, डेड बॉडी होता है, उसमें वो दिखता नहीं है, उसकी इंद्रिया अभी नहीं चलती है। तो ये सब है, तो हम कहते हैं कि भाई अभी जीव की मृत्यु हो गई, राइट। लेकिन जीव जो वास्तव में है, वो उसकी पर्याय की अपेक्षा हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में तो जीव कभी ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु पाता है, राइट। वो सिर्फ है कि उसकी पर्याय बदलती रहती है। पिछले भव में था, अभी यहाँ पे मनुष्य के भव में आया, उसकी आयु पूर्ण बड़ा हो गया, उसकी आयु वृद्धावस्था आई, आयु पूर्ण हो गई, फिर वो उसका जो जीव आत्मा जो है वापस अगली जो नेक्स्ट गति है वहां पे चला जाएगा, नेक्स्ट भव में चला जाएगा और वहां पे जन्म लेगा। तो वास्तव में जीव की तो मृत्यु होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अभी इसका, डॉक्टर आएगा तो बोलेगा अभी इसका पल्स नहीं आ रहा है, या अभी वो आइस चेक करेगा तो बोलेगा अभी आइस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो चलो अभी ये जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई। तो वो व्यवहार से, बेसिकली व्यवहार का कथन है, राइट। क्योंकि वो जीव तो कभी उसकी मृत्यु तो होती नहीं है। तो उस तरह से जानना चाहिए। बराबर है नीरव भाई, एक और प्रश्न कोई? पूछूं मैं? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए आंटी। जो चार ये बताया, वो क्या, फिर से बताइए नाम उनके। चार प्राण से इंद्रिय जीता है बल। जिसको, हाँ, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास। अच्छा। हाँ। ओके, थैंक यू। इंद्रिय जो है वो 5 इंद्रिय है। बल है वो हाँ। बल है, यानी काय बल, वचन बल और मनोबल। मनोबल और। तो ये 5 हाँ। और 3 जो 8 हो गए। और फिर आयु जो 9वां हो गया, और श्वासोश्वास 10वां। तो उस तरह से अगर उसका विस्तार करें तो ये 10 प्राण हो जाएंगे। और ऐसे चार में इंद्रिय बल और ये आता है ना, श्वासोश्वास, और चौथा कौन सा? आयु, आयु। जीव हाँ, की जो थैंक यू। आयु, हाँ, आयुष्य है, हाँ, जिसको आयु कहते हैं वो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, तो हमने अभी जो चौथी गाथा है वो भी हमने कवर कर ली। तो जीव जो है वो उपयोगमय है, उसके बारे में ये जो चौथी गाथा में उसका पूरा एक्सप्लेन किया है। उपयोग 2 प्रकार के हैं, और उसमें जो दर्शन उपयोग है वो 4 प्रकार के हैं। वो यहाँ पे चौथी गाथा में बताया है। फिर पांचवी गाथा में भी इसी का इसी टॉपिक पे चल रहा है कि अभी जो उपयोग है उसमें दर्शन उपयोग के बारे में पिछली गाथा में बताया, तो पांचवी गाथा में ज्ञान उपयोग के बारे में बताया है, राइट। तो अभी भी इसमें, अभी ये जो जीव उपयोग वाला है उसी की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। प्राणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणाणि मणपच्चय केवलमभि पच्छख परोक्ष भेयम च। इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा कि णाणम अट्ठवियप्पम, यानी ज्ञान जो है वो 8 प्रकार का है। और ज्ञान के 8 प्रकार है वो भी यहाँ पे बताया है। कौन से 8 प्रकार है? मदि शुद्ध, यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ओहि यानी अवधि ज्ञान। ये 3 जो ज्ञान हुए, उसका यहाँ पे क्या कहा कि अणाण अणाणाणी, यानी अणाण यानी अज्ञान, और णाण यानी ज्ञान, और णी यानी बहुवचन है। तो ये जो 3 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये अज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है, यानी मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है और सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। और फिर जो नेक्स्ट है कि मण परिचय, यानी मन पर्यय ज्ञान, और केवल मवि यानी केवल ज्ञान। ये उसके और 2 भेद हैं, राइट। तो ज्ञान 8 प्रकार के कैसे हुए? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। उसके ये 3 हुए, और 3 के 2 भेद हो जाएंगे कि अज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। तो 3 × 2 = 6। और फिर मनपर्य ज्ञान 7, और केवल ज्ञान 8। तो इस तरह से ज्ञान के 8 प्रकार हुए। और उसके फिर और क्या कहा यहाँ पे आचार्य ने? पच्छक परोक्ष भेयम च, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष भी हो सकते हैं, राइट। तो ज्ञान जो है उसके ऐसे भी भेद कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो इसमें जो परोक्ष ज्ञान है वो कौन से है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रिय के अवलंबन से होता है। जबकि जो बाकी के 3 ज्ञान है, जो अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये डायरेक्टली आत्मा से होता है। उसमें इंद्रिय
और मन का अवलंबन नहीं लगता है, तो ये वो डायरेक्टली आत्मा से होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष ज्ञान का है। ठीक है, तो उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के उस तरह से भी भेद कर सकता है। और बाकी इस तरह से इसके 8 प्रकार भी कह सकते हैं कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, और उसमें अज्ञान और ज्ञान दोनों हो सकता है, और मनोपर्य केवल ज्ञान, और ये 2 और भेद हो गए। ठीक है, हमने इसका पूरा विस्तार से पढ़ा था कि मति ज्ञान का स्वरूप क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या होता है, उसमें अंग अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, फिर उसमें उसके सब जो 12 अंग, 9 पूर्व, ये सब जो उसके बारे में ये सब पूरा हमने जो पढ़ा था उसका काफी काफी विस्तार से उसको हमने पढ़ा था। अवधि ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान के हमने भेद पढ़े थे कि उसके भी 3 भेद है, राइट? देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। अभी याद नहीं होगा किसी को शायद तो रिकॉर्डिंग देख लेना रिवीजन के लिए कभी किसी को इच्छा हुई तो। और ये सब, और फिर मनोपर्य ज्ञान जो है उसका भी, उसके बारे में भी पढ़ा था, उसके भी हमने भेद पढ़े थे। अवधि ज्ञान में जो है, जो सूक्ष्म से एक पुद्गल का एक परमाणु भी अवधि ज्ञान में देखा जा सकता है। अवधि ज्ञान जो है उसका उसका विषय क्या है, तो सब रूपी पदार्थ है, ये सब है। और फिर केवल ज्ञान जो है वो, ये सब जो है हमने पूरा काफी डिटेल में सब तब पढ़ा था जब ये गाथा हमने कवर की थी तब। अभी तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट गाथा आएगी अपनी, गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 6 में भी आ, ये जो ओग मोह जो है, जीव उपयोग वाला है, उसी के संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। अट्ठचदूणाणं दंसण सामणं जीवलक्षणं भणियं व्यवहार शुद्धणया शुद्धं पुणदंसणं राणम। यानी यहाँ पे क्या है कि जीव का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है। तो यहाँ पे तत्पर सूत्र में भी एक सूत्र आता है कि उपयोगो लक्षणम, यानी उसका अर्थ है कि उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है। उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन की जो क्रिया होती है जिस द्रव्य में, वो द्रव्य, उस द्रव्य को जीव माना जा सकता है। और जिस द्रव्य में ज्ञान और दर्शन की क्रिया नहीं होती है, वो द्रव्य को अजीव माना जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा है कि अट्ठ चतुर्णाणम दंसणम, यानी अट्ठ णाणम यानी 8 ज्ञान और 4 दर्शन। हमने इसको जो पिछली गाथा में पढ़ा ना, 8 ज्ञान के 8 भेद और दर्शन के 4 भेद। तो 8 प्रकार के ज्ञान और चतुर्दंसणम यानी 4 प्रकार के दर्शन, सामान्यम यानी सामान्य से, जीव का लक्षण, जीव लक्षणम भणियम यानी जीव का लक्षण है वो जानना चाहिए। यानी सामान्य से जीव का लक्षण क्या है, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन। ये जिस द्रव्य में होता है उसको हम जीव कह सकते हैं, वो जीव का लक्षण है, सामान्य से ऐसा कह सकते हैं। और व्यवहार, वो भी व्यवहार का कथन है, लेकिन फिर भी ये व्यवहार का ही कथन है। तो निश्चय से क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध नया यानी निश्चय नहीं से, शुद्धम पूर्ण दंसणम नाणम यानी शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जो है वही जीव का लक्षण है, राइट? क्योंकि जो जैसे सिद्ध भगवान है, तो उनमें कौन सा दर्शन और कौन सा ज्ञान होता है, सिर्फ केवल दर्शन और केवल ज्ञान होता है, राइट? उसमें बाकी के दर्शन नहीं होते हैं, बाकी के ज्ञान नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि जब केवल ज्ञान हो गया तो बाकी कोई जो 4 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान, उसका कोई वो उसका वो लाइक क्या कहता है कि उसका कोई अभी उसका वो नहीं रहेगा, लाइक उसका कोई अवलंबन या उसका कोई अंश ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि केवल ज्ञान है वो, इट इज लाइक कंप्लीट नॉलेज, राइट? तो फिर उसमें क्योंकि और बाकी सब जो ज्ञान है वो क्या है, पार्शल है, वो फुल नॉलेज नहीं है। तो एक बार जीव जो है उसका अगर शुद्ध नहीं से यानी शुद्ध निश्चय नहीं से अगर देखे, तो जीव जो है उसका उसका लक्षण क्या है, सिर्फ शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, वही जीव का लक्षण है। शुद्ध ज्ञान यानी यहाँ पे केवल ज्ञान भी उसको कह सकते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जीव का लक्षण है, उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है, यानी ज्ञान और दर्शन जो है वो जीव का लक्षण है, वो ये इस गाथा में कहा है। ठीक है, चलिए अभी हम 7वीं गाथा में जाते हैं। तो 7वीं गाथा में अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अभी जो जीवो, ये दूसरी गाथा का यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जीवो उपोगमो। अभी जो अब तक 6ठी गाथा तक हमने उपयोग में ही है, जीव जीता कैसे है वो देखा, और जीव उपयोग में है वो देखा। अभी जो नेक्स्ट आएगा वो जीव है अमूर्तिक, राइट?
तो ये अमूर्तिक है। अब उसको समझाने के लिए आचार्य ने ये सातवीं गाथा लिखी है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहार मुक्ति बंधा दो। तो इसमें क्या कहा आचार्य ने कि जीव जो है वो मूर्तिक, कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। तो वो कैसे है उसको यहाँ पे बताया है। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ, यानी वर्ण यानी कलर और रस यानी टेस्ट, ये 5 प्रकार के होते हैं। हमने जिसको ये गाथा का विस्तार से पढ़ा था तो हमने उसको देखे थे कि कौन से जो प्राइमरी कलर्स है वो हमने पढ़े थे और कौन से प्राइमरी टेस्ट है वो भी हमने समझे थे। तो कलर और टेस्ट ये 5 प्रकार के हैं। गंध जो है वो 2 प्रकार की है, दुर्गंध और सुगंध। और फासा यानी स्पर्श, ये 8 प्रकार का है। लेकिन निश्चया जीवे नो संति, यानी निश्चय से ये जीव में नहीं होते हैं। यानी जीव में ना तो कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई स्मेल है और ना ही कोई टच है, राइट। जीव में निश्चय से जीव में नहीं होता है और इसलिए अमुत्ति तदो, निश्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो, यानी और उस वजह से जीव जो है वो अमूर्तिक है, क्योंकि आत्मा जो है उसमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा में नहीं है और इसलिए निश्चय से जो है वो आत्मा कैसा है, जीव कैसा है, अमूर्तिक है। लेकिन व्यवहार मुक्ति बंधा दो, परंतु व्यवहार से हम जीव को मूर्तिक कहते हैं, कथनचित मूर्तिक कहते हैं। और क्यों? क्योंकि बंधा दो यानी कर्म के बंध से जीव जो है कर्मबंध वाला है और कर्म जो है वो पुद्गल है, राइट। और कर्मबंध की वजह से हमें शरीर मिलता है, क्योंकि कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं जो शरीर बगैर वाला है, राइट। तो हर एक संसारी जीव के शरीर रहते हैं और उसमें भी हमने शरीर के भी 5 प्रकार है, वो भी हमने समझे थे। तो जो संसारी जीव के जो शरीर है वो शरीर रहेंगे, कर्मबंध रहेगा और उसकी वजह से जीव जो है वो कथनचित मूर्तिक कह सकते हैं। लेकिन वो व्यवहार से ही है, निश्चय से तो जीव कैसा है, अमूर्तिक है, ठीक है। तो ये 7वीं गाथा है, उसमें जीव अमूर्तिक है उसके बारे में ये यहाँ पे कहा है आचार्य ने, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट गाथा जो है गाथा नंबर 8। हमने गाथा नंबर 8 और 9 है वो लास्ट में कवर की थी, लेकिन यहाँ पे हम वही ऑर्डर में जाएंगे जिस ऑर्डर में शास्त्र में लिखा है। तो उसी ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पे रिवीजन के टाइम। तो नेक्स्ट है वो जीव करता है, तो किस चीज का करता है वो यहाँ पे बताया है। पुग्गल कम्मादिणं कर्ता व्यवहार दो दूणिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। तो यहाँ पे क्या कहा आचार्य ने कि पुग्गल कम्मादिणं कर्ता, यानी जीव व्यवहार से, व्यवहार दो यानी व्यवहार से जीव किसका करता है, पुद्गल कर्म आदि का करता है व्यवहार से। और फिर दू यानी नहीं और निश्चय दो, यहाँ पे अशुद्ध निश्चय नहीं लेना है, निश्चय दो चेदन कर्माणादा यानी चेतन कर्म का करता है। और शुद्धणया शुद्ध भावाणम यानी शुद्ध नहीं से, यानी शुद्ध निश्चय नहीं से जीव जो है वो सिर्फ शुद्ध भावों का करता है। तो ये जो है यहाँ पे 3 अपेक्षा से जीव किस चीज का करता है वो कहा है आचार्य ने। पहले व्यवहार से जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है, फिर अशुद्ध निश्चय नहीं से अपने चेतन भावों का, चेतन भाव कर्म का या तो चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नहीं से सिर्फ शुद्ध जो है वो अपने शुद्ध भावों का करता है, ठीक है। तो ये गाथा हमने काफी विस्तार से पढ़ी थी, समझी थी। तो जो लोगों का मिस हो गया है वो इसका जो सेशन है जिसमें ये गाथा नंबर हमने 8 कवर की है उसको कवर कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो गाथा है यहाँ पे एक ही गाथा में समझाया है, लेकिन समयसार ग्रंथ में इस पे पूरा सिर्फ इस एक गाथा को मोर देन 70 गाथा करके आचार्य कुंद ने समझाया है।
ठीक है। तो आचार्य कुंतल ने मोर देन 70 गाथा लिखी है। जो सेकंड चैप्टर है समय सार का, कर्ता कर्म अधिकार, उसमें इसी चीज को मोर देन 70 गाथाओं से के माध्यम से आचार्य ने इसको समझाया है। और उसके हमने थोड़ी 2-3 गाथाएं समय सार के बीच में हमने रेफर की थी जब भी हमने समझाता था। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट गाथा है अपनी, गाथा नंबर 9। अभी जो ये सेकंड गाथा का रेफरेंस ले रहे हैं, तो जीव जीता है, जीव उपयोगमय है, जीव अमूर्तिक है, जीव करता है, इतना हमने देखा। फिर नेक्स्ट आएगा जीव किसका भोगता है, ये सदैव परिमाणों उसके बाद में आएगा, लेकिन जो जीव किस चीज का भोगता है वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो गाथा नंबर 9 में जीव किस चीज का भोगता है वो यहाँ पे समझाएगा। व्यवहार सुह दुखम पुक्कलकम फलम पभुंजेदी आदानिच्छयनयदो चेदन भावम खु आदस्स। तो यहाँ पे क्या कहा है आचार्य ने कि व्यवहारा पुग्गल कम फलम सुख दुखम पभुंजयति, यानी व्यवहार से पुद्गल कर्म के फल के वजह से जीव को जो सुख और दुख मिलता है उसको जीव भुगतता है। पभुंजयति यानी भुगतता है। तो व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है कि जो पुद्गल कर्म का फल की वजह से जो जीव को सुख और दुख मिलता है, उसका वेदन होता है, उसको वो जीव भुगतने वाला है, भोगने वाला है। लेकिन निश्चय नहीं दो, यानी निश्चय नहीं से जीव जो है सिर्फ अपने चेतन भाव को ही भोगता है। ठीक है। निश्चय नहीं से सिर्फ अपने चेतन भाव को ही भोगने वाला है। तो ये गाथा जब हमने आई थिंक 1 या 2 सेशन पहले ही हमने समझी थी, या एक्चुअली शायद लास्ट सेशन में ही समझी थी, मैं भूल गया अभी, बट शायद लास्ट सेशन में हमने इसको समझा था। तो इसमें जो है हाँ, तो इसमें जो है हमने ये जो है हमने इसको आइसक्रीम का उदाहरण लिया था, और बाकी जो थोड़े उदाहरण लिए थे उसमें देखा था कि भाई आइसक्रीम जो हमें पसंद है वो हमें पुण्य से मिला है, और उसको मुझे आइसक्रीम खाने से मुझे सुख की अनुभूति होती है, तो ये व्यवहार से है। लेकिन जब अगर मेरा मन व्याकुलित है, मुझे और कोई लाइक कोई टेंशन है, और कोई जिसका कोई टेंशन है, ऐसा कुछ है, तो आइसक्रीम का अगर मैं खाऊंगा तो मुझे उससे कोई टेस्ट आएगा ही नहीं, या तो मुझे मेरा उपयोग ही उसमें नहीं लगेगा, यानी टेस्ट आएगा लेकिन लाइक आई विल नॉट रियली केयर अबाउट इट, तो मैं उसको भोग नहीं पाऊंगा आइसक्रीम को। राइट। तो व्यवहार से वो हम जो पुद्गल कर्म के उदय से जो सुख और दुख मिलता है उसको हम जीव भुगतने वाला है, लेकिन वो सिर्फ व्यवहार का ही कथन है, निश्चय से है, वो जीव उसको भुगतता नहीं है, सिर्फ अपने चेतन भाव को ही भुगतता है। ये भी गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी की मिस हो गई हो तो इसका जो सेशन था डिटेल में उसको एक बार सुन ले तो अच्छा रहेगा, तो आपको काफी ये फ्यूचर में अच्छा रहेगा। ये जो द्रव्य संग्रह की जितनी भी गाथाएं अभी तक पढ़ी है, फर्स्ट 14 गाथा, उसमें से जो गाथा नंबर 8 और गाथा नंबर 9, ये दोनों जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गाथा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ये जो है संसारी जीव के लिए हम किस चीज के करता है, किस चीज का करता नहीं है, और हम किस चीज के भोगता है और किस चीज के भोगता नहीं है, ये इसमें बहुत सारा अध्यात्म भरा हुआ है। तो ये अध्यात्म की अपेक्षा से भी ये दोनों गाथाएं काफी महत्वपूर्ण है, गाथा नंबर 8 और गाथा नंबर 9। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट गाथा जाते हैं, नेक्स्ट गाथा में जाते हैं, गाथा नंबर 10। ठीक है। गाथा नंबर 10 में जाओ उससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? एनी? सब पीपल आर फॉलोइंग राइट? कोई सो तो नहीं गया है ना? सब जाग रहे हैं ना? कोई हाँ बोल दीजिए, 2-3 लोग हाँ बोलते हैं तो मुझे पता लगे सब जाग रहे हैं, कोई सो नहीं गया है। ठीक है, चलो रोशनी जाग रही है, नीरो भाई भी जाग रहे हैं, Yes. अच्छा, विशाल भाई भी जाग रहे हैं, चलो ठीक है। चलिए तो वापस अभी कंटिन्यू करते हैं गाथा नंबर 10। तो गाथा नंबर 10 में क्या है कि जीव जो है वो अपने देह के प्रमाण है। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा सदेह परिमाणो, ये गाथा नंबर 2 जो है उसमें ये आता है सदेह परिमाणो। तो जीव जो है अपने देह के प्रमाण है, वो यहाँ पे कहा है। तो ये गाथा नंबर 10 को हम पढ़ लेते हैं। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहार पसपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा
निश्चयेन यदो असंख्य देशो वा। तो यहाँ पे क्या कहा आचार्य ने कि अणुगुरु देह प्रमाण। अणुगुरु, अणु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा, देह प्रमाण यानी देह के प्रमाण, यानी छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण जीव होता है व्यवहार यानी व्यवहार से। और छोटे और बड़े देव के प्रमाण क्यों होता है? क्योंकि उपसंहार अपसपदो चेदा, यानी चेदा यानी आत्मा। आत्मा में कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? उपसंहार यानी संकोच यानी कंप्रेशन, और अपसपदो यानी एक्सपेंशन, विस्तार। राइट। तो आत्मा में क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आत्मा संकोच भी पा सकता है और विस्तार भी पा सकता है। राइट। कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपैंड भी हो सकता है। और उसकी वजह से जीव जो है वो छोटे और बड़े देह के प्रमाण हो सकता है। लेकिन किसके देह के प्रमाण? खुद के देह के प्रमाण। जैसे आत्मा चींटी के भव में गया, तो चींटी के देह के प्रमाण उसका आत्मा जो है वो सिर्फ चींटी के जितना शरीर है उतने शरीर में पूरा आत्मा उसमें उसी में संकोच संकोच के उसी में रह जाएगा। और आत्मा फिर चींटी मर के मानो ब्लू व्हेल के भव में गई, तो ब्लू व्हेल के भव में चींटी मर के, आई डोंट नो ब्लू व्हेल के भव में जा सकती कि नहीं, बट जस्ट ऐसा समझने के लिए बता रहे कि फिर वो नेक्स्ट भव में या तो आगे के भव में वो ब्लू व्हेल के भव में गई, अगर वो वही आत्मा ने ब्लू व्हेल के भव में जन्म लिया, तो जन्म से ही उसका शरीर काफी बड़ा रहेगा। राइट। क्योंकि ब्लू व्हेल का बच्चे का शरीर भी काफी बड़ा रहता है, फिर वो ग्रो होगा, वो बात की बात है, लेकिन तो ऐसा बड़ा रहेगा। तो क्या है फिर तब जो है आत्मा वो ब्लू व्हेल के शरीर के पूरा जो शरीर है उसी में फैल जाएगा और वहां पे एक्सपांड होकर वैसे फैलेगा। राइट। तो अणुगुरु देह प्रमाणों यानी छोटे बड़े शरीर के प्रमाण, उपसंहार अपसपदो यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज की वजह से आत्मा में जीव अपने देह के प्रमाण होता है। लेकिन वो क्या है? एक व्यवहार से कहा है। और निश्चयेन दो यानी निश्चय नहीं से असंख्य देशोवा यानी असंख्य देशोवा यानी प्रदेश, यानी जीव में आत्मा में असंख्य प्रदेश है। और ये सॉरी एक पॉइंट में यहाँ पे रह गया, असमूह दो यानी जीव जो है अपने देह के समान रहता प्रमाण रहता है, अपने शरीर के प्रमाण रहता है, लेकिन कब? असमूह दो यानी जब समुद्घात की अवस्था में नहीं हो तब। ठीक है। क्योंकि समुद्घात में एक हमने प्रश्न था, पूछूं? हाँ हाँ बोलिए आंटी। ये अवगाना के हिसाब से इसमें से अभी तो नहीं आया, पर पहले जो आपने बताया था ना, उस हिसाब से मुझे एक शंका थी कि वो पूछ रही हूँ कि जब मनुष्य सिद्ध गति पहुंचता है तो उसके अवगाना के 3/4 उसके वहां पर वो जगह अवलंब ये लेता है, तो वो तो ऊर्जा के स्वरूप में वहां जाता है, तो बाकी सब भी ऊर्जा तो एक ऊर्जा के अंदर समानी जाती है, सब अपने अपने अवगाना के हिसाब से ही रहते हैं क्या हाँ आंटी, तो आपका जो प्रश्न है मोक्षशिला ना में? आंटी, हाँ हाँ आंटी, हाँ, उसका उसका आई थिंक अपनी गाथा नंबर 13 या 14 में आएगा, तो मैं उसका आपको वहां पे उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा, क्योंकि वो 13 या 14 गाथा ओके में इसका आएगा, उसका उल्लेख आएगा, तो ओके तब ओके, मैं आपको उसका नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा कि जीव जो है, संसारी जीव को सामान्य से अपने शरीर के प्रमाण होता है, परंतु वो कब? असमूह दो यानी जब समुद्घात की अवस्था में नहीं होता है तब। ठीक है। क्योंकि समुद्घात में जीव जो है उसका आत्मा जो है वो शरीर के बाहर फैलता है, और समुद्घात का टॉपिक भी हमने काफी विस्तार से कवर किया था। तो यहाँ पे जो है आचार्य ने सिर्फ असमूह दो यानी सिर्फ एक शब्द यूज किया है यहाँ पे, असमूह दो, समूह दो यानी समुद्घात की अवस्था जब ना हो तब। लेकिन हमने ऑलमोस्ट 4 घंटे उसको स्पेंड किए थे सिर्फ इसी टॉपिक पे, कि समुद्घात का टॉपिक समझने के लिए। और उसमें 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, जैसे वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, केवली समुद्घात, ये सब आदि जो समुद्घात है, तो वो सब समुद्घात अलग अलग प्रकार के हैं, उसको हमने वहां पे समझे। और निश्चय नहीं दो, निश्चय से आत्मा कैसा है? असंख्य देशोवा यानी असंख्य प्रदेश वाला है। असंख्य प्रदेश वाला है किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि जब जीव को केवली समुद्घात की अवस्था होती है, और केवली समुद्घात में भी चौथे समय में जब आत्मा जो है पूरे लोकाकाश में फैल जाता है, और तब क्या होता है कि क्योंकि वो दंड, कपाट और प्रतर और लोक पुराण, ये स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली एक से एक समय की वो इंक्रीमेंट में ऐसा होता है। राइट। तो दंड में वर्टिकली फैलता है, फिर कपाट में हॉरिजॉन्टली फैलता है, फिर प्रतर में वो जो बाकी की जो डायरेक्शन है आगे पीछे 3 डायमेंशनल है ना, तो तीसरा डायमेंशन उसमें फैलता है।
और फोर्थ है वो लोक पुराण, उसमें फिर वो लोक के पूरे जब हर एक कोने में फैल जाता है। तो उस तरह से जो लोक पूर्ण अवस्था होती है उसमें जीव केवली समुद्घात के समय, तब जीव का आत्मा का आत्मा का एक प्रदेश, हर एक प्रदेश है वो लोकाकाश के हर एक आकाश प्रदेश में फैल जाता है। तो हर एक आकाश प्रदेश में आत्मा का एक प्रदेश रहेगा। तो इसलिए लोकाकाश में कितने प्रदेश है? लोक प्रमाण असंख्य, और लोक प्रमाण असंख्य है, और उतने ही आत्मा का प्रदेश एक जीव में है। उस अपेक्षा से हम ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए निश्चय से जीव आत्मा जो है वो कैसा है? असंख्य प्रदेश वाला है, वो यहाँ पे आचार्य ने बताया। ठीक है, तो ये जो है सदेह परिमाणो, ये जो सेकंड गाथा है उसमें ये रेफरेंस में आचार्य ने ये कहा था, तो उसका विस्तार यहाँ पे आचार्य ने ये करके बताया। ठीक है, चलिए अभी हम गाथा नंबर 11 पे जाते हैं। इसमें अभी जो नेक्स्ट है संसारत्थो, यानी जीव संसारी है। तो संसारी जीव है वो कैसा है, कौन सी अवस्था में हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा आचार्य ने यहाँ पे संक्षिप्त में बताया। पुढवी जलते वायु वनस्पति थावरेन्दी विगतिग चदुपंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। यहाँ पे क्या कहा कि पुढवी यानी पृथ्वी, जल, तेयु यानी तेयुकाय यानी अग्निकाय, और वायु यानी वायुकाय। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और वनस्पति यानी वनस्पति। तो ये 5 प्रकार के विविध, विविध यानी विविध, थावर एंदी यानी ये 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, और एंदी यानी एक इंद्रिय, यानी हर एक जो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वे सब स्थावर जीव होते हैं। और इसके यहाँ पे 5 प्रकार कहे गए कि पृथ्वी काय, जल काय, तेयुकाय यानी अग्निकाय, और वायुकाय, और वनस्पति काय, ये सब एक इंद्रिय के जीव होते हैं, उसको स्थावर जीव भी कहते हैं। और विगतिग चदु पंचखा यानी 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले, ये सब त्रस जीव होते हैं। तस जीवा यानी त्रस जीव होता है। और शंखादि यानी उसका एग्जाम्पल दिया है कि शंख, जो शंख है वो 2 इंद्रिय वाला जीव होता है। फिर बाकी के एग्जाम्पल दिए नहीं, आदि लिख दिया आचार्य ने, तो अपने अपने हिसाब से समझ लेना कि 3 इंद्रिय का जैसे उदाहरण है, तो चींटी है वो 3 इंद्रिय का जीव है, फिर बटरफ्लाई है वो 4 इंद्रिय का जीव है, और 5 इंद्रिय के जो है जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब 5 इंद्रिय वाले जीव है। ठीक है, तो ये संसारी जीव जो है वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ये आचार्य ने यहाँ पे लिखा है कि संसारी जीव स्थावर जीव होता है, और स्थावर जीव सब एक इंद्रिय जीव होता है, और उसके एक इंद्रिय जीव का ये 5 प्रकार है वो यहाँ पे कहे आचार्य ने। और फिर जो त्रस जीव है वो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव होता है, और फिर उसके उदाहरण यहाँ पे दिया है आचार्य ने। ठीक है, तो ये संसारी जीव इस तरह से इस अवस्था में पाए जा सकते हैं। फिर संसारी जीव पे ही नेक्स्ट गाथा भी है। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, संसारी जीव के लिए अभी जो नेक्स्ट गाथा है वो भी संसारी जीव के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सौवे बादर सुहुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। यहाँ पे क्या कहा है कि 14 जो जीव समास है उसको यहाँ पे कहा है। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रिय यानी 5 इंद्रिय के जीव है वो समणा यानी मन वाले, मणा यानी मन वाला, स और मणा यानी मन वाले, और अमणा यानी मन के बगैर वाले। यानी 5 इंद्रिय के जीव मन वाले भी हो सकते हैं और मन के बगैर भी हो सकते हैं, यानी संगी भी हो सकते हैं और असंगी भी हो सकते हैं। और ऋणमणा परे सव्वे यानी और मन बगर के, ऋणमणा यानी मन बगर के, परे सव्वे यानी बाकी के जो सब है, यानी 5 इंद्रिय को छोड़ के बाकी के जो जितने भी इंद्रिय वाले जीव है वो बाकी के सब है वो ऋणमणा यानी असंगी है, मन बगर के है, राइट।
तो पांच इंद्रिय वाले जीव कौन से कैसे हो सकते हैं? मन वाले भी हो सकते हैं और मन वगैरह के भी हो सकते हैं, यानी संगनी भी हो सकते हैं और असंगनी भी हो सकते हैं। और बाकी के जो जीव है, यानी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय के वाले जीव है, वे सब नियम से ऋणीमणा यानी मन वगैरह के ही होते हैं, उनमें मन नहीं होता है। और बादर सुहु में इंदी, यानी जो बादर और सूक्ष्म ए इंदी यानी एक इंद्रिय के जीव जो है वो कैसे हो सकते हैं? वो बादर भी हो सकते हैं और सूक्ष्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या भेद किए कि पांच इंद्रिय के दो भेद हो गए, मन वाले और मन वगैरह के। तो पांच इंद्रिय के दो भेद हो गए, यानी दो हुए। और एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वाले, उसमें यानी चार इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तो ये टोटल पांच भेद हुए। और एक इंद्रिय जो है उसके वापस दो भेद हो जाएंगे, बादर और सूक्ष्म। तो सात, टोटल सात भेद हो गए, राइट। अब तक यहाँ पे हमने सात भेद देखे। एक इंद्रिय के दो भेद देखे, पांच इंद्रिय के दो भेद देखे, और दो इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय के और कोई अलग से भेद नहीं देखे। तो ये टोटल सात भेद यहाँ पे हो गए। और सव्वे पज्जत इदराय, यानी पज्जत यानी पर्याप्त, ये एक इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय वाले सब जीव पर्याप्त, पज्जत यानी पर्याप्त, वे पर्याप्त भी हो सकते हैं। और इदरा यानी उसके विपरीत अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो 7 × 2 = 14। तो यहाँ पे इस तरह से 14 जीव समास होते हैं। अभी यहाँ पे किसी को याद है या नहीं, चलो मैं पूछ लेता हूँ। सुहु में यहाँ पे बादर सुहु यानी बादर और सूक्ष्म, तो इसका क्या मीनिंग है? कौन से जीव को सूक्ष्म कहा जा सकता है? उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी को याद हो तो। विभा विभा आंटी ने अगर आपको बताना है तो। सूक्ष्म वो है जो जीव को मार्या मरे नहीं, हाणे हाણાય નહીં, બળ્યા બળે નહીં, એવા સૂક્ષ્મ જીવ હોય જે આપણે હાલતા ચાલતા પણ એ બધા ભર્યા હોય પણ આપણે આ નરી આંખે દેખાય નહીં. હા આંટી, પણ નરી આંખે તો બીજા ઘણા બધા જીવ નથી દેખાતા, એટલે આપણા સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ તો જીવ. માર્યા મરે નહીં, હાણે હાણાય નહીં એવા છે જે हाँ જગતમાં ઠાસી ઠાસીને ભરેલા છે. हाँ, सही है। सूक्ष्म जीव को हम मार नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अगर किसी को याद है तो। आंटी ने जो कहा है वो सही है, जो जो कहा They है ठीक have सही है। the type of bodies that cannot go through other object or like example ઓલું wall નું આપણે કઈક લીધું હતું મને યાદ છે. हाँ हाँ, इट्स नॉट लाइक दे कैन नॉट, दे कैन गो थ्रू द अदर ऑब्जेक्ट्स। सो उनका जो सूक्ष्म जो जीव होता है, उनका शरीर ऐसा होता है कि वो किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकता है, मतलब कोई अन्य बादर द्रव्य। हाँ अच्छा, हाँ, सूक्ष्म जीव जो है ना वो ना वो किसी, है. सूक्ष्म जीव जो है उनका शरीर ऐसा होता है कि वो बाधा रहित होता है, यानी वो सूक्ष्म जीव ना किसी और जीव को या ना किसी और शरीर को या किसी और द्रव्य को बाधा नहीं पहुंचा सकता है। और जो और कोई द्रव्य है वो सूक्ष्म जीव को बाधा नहीं पहुंचा सकता है। यानी अगर जैसे कोई सूक्ष्म जीव है तो आपके शरीर के अंदर से पसार होकर चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक सूक्ष्म जीव है, मानो कि अभी हवा में है, राइट, और वहां पे पूरी की पूरी ट्रेन पास हो जाएगी, तो ना तो वो ट्रेन वो सूक्ष्म जीव को धक्का मार सकती है, और ना वो जीव जो है वो ट्रेन से वो धक्का खा सकता है, राइट। वो पूरी की पूरी ट्रेन वहां से पास हो जाएगी, लेकिन वो सूक्ष्म जीव वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर से जो भी है वो वहां से उसके अंदर से वो निकल जाएगा वो जीव। तो जीव वहीं का वहीं रहेगा, पूरी की पूरी ट्रेन पास हो जाएगी। तो ना वो ट्रेन की वजह से वो जीव को धक्का लगेगा, ना जीव वो ट्रेन को धक्का मार पाएगा, ना जीव वो ट्रेन की वजह से मरेगा, कुछ नहीं होगा वैसा, राइट। तो वो ऐसा जो जीव है वो सूक्ष्म जीव है बाय डेफिनेशन, ये इस तरह से उसके डेफिनेशन है, तो उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। और जो बादर जीव है उसके विपरीत है, यानी उसका उसको कोई द्रव्य से उसको उसके शरीर को बाधा पहुंचाई जा सकती है, यानी उसको स्टॉप किया जा सकता है, या तो उसका शरीर है वो और कोई द्रव्य को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो वो और कोई द्रव्य नहीं, यहाँ पे बिन पुद्गल द्रव्य की बात है, तो उसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो वो सूक्ष्म और बादर है। तो ये और जो फिर वायरस होते हैं जैसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी में फिर इन्फेक्शन कर देते हैं, वो सूक्ष्म जीव है या बादर? वायरस और ये जो है वो बादर है, ये सब बादर है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है, जैसा आंटी ने कहा ना कि सूक्ष्म जीव है उसको हम उसको छू भी नहीं सकते, तो उसमें हम कुछ जैसे हम एंटीवायरल लेते हैं,
तो या एंटीवायरल जैसे ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स लेते हैं, ये सब होता है, तो उसमें क्या है कि ये सब जो जीव है वो मर जाता है, क्योंकि उसको हम जो भी ये इस तरह के अल्कोहलिक केमिकल स्प्रेज और वो सब जो डालते हैं तो उससे फिर वो जीव मरते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है उसको तो हम मार ही नहीं सकते, क्योंकि उसको हम छू भी नहीं सकते, तो उसको हम पूरी अग्नि में डाल देंगे तो भी उसको उसको कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो ये सूक्ष्म जीव का कुछ ये लाइक ऐसा नहीं होता है। तो ये जो टू आंसर योर क्वेश्चन इन सिंपल टर्म्स, वायरस बैक्टीरिया ये सब है वो सब बादल। ओके। ठीक है। और फिर पज्जत इदरा यानी पर्याप्त, ये सब जीव एक इंद्रिय से लेकर सात पांच इंद्रिय के तक के जो जीव है वो सब पर्याप्त भी हो सकता है और अपर्याप्त भी हो सकता है। अब किसको याद है पर्याप्त? पर्याप्त क्या होता है, अपर्याप्त क्या होता है? किसको याद हो तो? ये काफी हमने डिटेल में टॉपिक कवर किया था पर्याप्ति का। विभा टी, मैं देखना चाहता हूँ किसी और को अगर उत्तर देना है तो, अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक विशाल भाई ने शायद मिस किया होगा ये, मुझे याद नहीं है, बट किसी और को याद है पर्याप्त अपर्याप्त? आई थिंक रोशनी ने भी शायद मिस किया होगा, मुझे याद नहीं है। नीरो भाई बोलिए। हाँ बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, तो मिस किया होगा। ये मिनिमम भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिनिमम तो रोशनी यू वांट टू कैच अप इवेंचुअली, या बोलिए नीरो जब भाई। जब विग्रह, हाँ वो जब वो विग्रह गति से आता है जीव, तो उसको जो मिनिमम एसेंशियल जो चीजें जरूरी है वो आहार, इंद्रिय, शरीर, वो सब उसको मिलता है। दैट इज व्हाट इज पर्याप्त। मतलब अगर छह अगर पर्याप्ति हो जाती है तो दैट इज व्हाट इट इज पद्यता, मतलब पर्याप्त चीज है। हाँ सही अदरवाइज कहा, वो अपर्याप्त है। तो सही उसके कहा नीरो। अंतर्मुहूर्त में अगर नहीं नहीं अगर डेवलप हुआ तो अपर्याप्त हो जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है तो। हाँ सही बात है। विभा आंटी आपको भी कुछ ऐड करना है इस पे? ये बस वही बताना है कि जो 6 पर्याप्ति है वो जब अंतर्मुहूर्त के अंदर पूर्ण करता है जीव, यदि नहीं करता है तो 3.5 के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपर्याप्त कहलाता है। हाँ सही बात है। तो उसमें जो पर्याप्ति है, जैसे जीव जब जन्म लेता है, बाकी सबको थोड़ा समझाने के लिए मैं जस्ट एक बार वापस बता रहा हूँ इसको। जो पर्याप्ति है, जब जीव जो विग्रह गति से आता है, अभी ये भाव में जन्म लेना है उसको, तो विग्रह गति से वो जीव आएगा, यानी उसके पूर्व भाव में से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो विग्रह गति से ट्रैवल करके आएगा, और फिर यहाँ पे उसको जहाँ पे जन्म लेना है वहां पे उस स्थान पे आएगा। उस स्थान पे आएगा और वो जन्म लेगा। जन्म लेने के बाद क्या होता है कि वो पर्याप्ति का प्रोसेस शुरू करता है, क्योंकि उसका भी सिर्फ आत्मा है, राइट, यानी उसका जो औदारिक शरीर है, जैसे मनुष्य के भाव में आया तो माता के गर्भ में आया, लेकिन उसका भी उसका शरीर उसका बनना शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो जीव जन्म लेता है, तो उसका क्या है कि वो अपनी जो उसको जीने के लिए जो पर्याप्तियां है वो उसको पूरी करने का प्रोसेस शुरू कर देता है जीव। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 6 पर्याप्तियां होती है। तो पहले है आहार पर्याप्ति, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां है, इसको पूरी करता है, राइट। और ये पूरी करने का ये इसी सीक्वेंस में पूरी होती है, इसी सीक्वेंस में होती है कि पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति और फिर मनोपर्याप्ति, इसी सीक्वेंस में पूरी होती है। और इसका काल कितना है, कितने टाइम में ये पर्याप्ति है पूरी होती है? अंतर्मुहूर्त में, ठीक है, अंतर्मुहूर्त काल में ही, यानी 40 विद इन 48 मिनट्स में ये जीव अपनी ये सब पर्याप्तियां पूरी करता है। ठीक है, वो प्रोसेस शुरू कर देता है जन्म के टाइम, और फिर ये पर्याप्तियां अगर पूरी करेगा तो वो 48 मिनट्स के अंदर ही वो पूरी कर देता है, और फिर वो जीव पर्याप्त अवस्था में हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जीव पर्याप्ति का प्रोसेस तो शुरू करे, लेकिन उसका पूरी होने से पहले ही जीव की मृत्यु हो सकती है। और वैसे जीव को क्या कहते हैं? लब्ध्य पर्याप्तक। लब्ध्य पर्याप्तक यानी उसकी पर्याप्ति की जो लब्धि है वो पूरी नहीं हुई और उससे पहले ही जीव की मृत्यु हो गई, तो उसको अपर्याप्तक यानी लभ्य पर्याप्तक कहते हैं। उसमें अपर्याप्तक में एक्चुअली इसके दो भेद किए जा सकते हैं, एक तो है वो निवृत्त पर्याप्तक और लभ्य पर्याप्तक, ये सब हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो अभी उसको मैं वापस ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये जो है वो हमने की थी। और ये जो पर्याप्त और अपर्याप्त है वो एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय के सभी जीव हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि वो अपर्याप्त जो अवस्था में जो जीव होगा वो सिर्फ एक इंद्रिय का जीव हो, 5 इंद्रिय का जीव भी अपर्याप्तक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो संसारी जीव है उसके बारे में ये जीव आचार्य ने यहाँ पे बताया। तो ये 12 नंबर की गाथा यहाँ पे हमारी
हुई। ठीक है, चलिए अभी 13 नंबर की गाथा इसको पढ़ लेते हैं। तो ये भी संसारी जीव जो है और सिद्ध जीव है, उसके दोनों की अपेक्षा से ये 13 नंबर की गाथा है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। मक्कण गुण थाणे ही चौ 14 ही हवन्ति तः असुद्धणया विणणेया संसारी सौवे शुद्धा हो शुद्धणया। यानी यहाँ पे क्या कहा कि मग्गण मग्गण गुण ठाणे ही, यानी मग्गण यानी मार्गना मार्गणा, और गुणस्थान यानी गुणस्थान। तो मार्गणा स्थान और गुणस्थान 14 ही यानी 14, ये 14 होती है। 14 मार्गणा स्थान है और 14 गुणस्थान है। और ये जीव के इस तरह से हम अशुद्धणया यानी जीव के हम इस तरह से भेद कर सकते हैं अशुद्ध निश्चय से, या तो व्यवहार से। बेसिकली अशुद्धणया यहाँ पे व्यवहार से कह सकते हैं। तो ये व्यवहार से जीव को हम इस तरह से जीव के भेद कर सकते हैं कि भैया ये जीव पहले गुणस्थान में है, ये जीव चौथे गुणस्थान में है, ये जीव छठे सातवें गुणस्थान में है, राइट। तो इस तरह से जीव के 14 गुणस्थान है, वो जीव के इस तरह से भेद कर सकते हैं। वैसे ही 14 मार्गणा स्थान है, राइट। वो मार्गणा स्थान है, उसको भी हमने उसके नाम हमने पढ़े थे जब इसका था वो कवर किया था, तब उसने 14 मार्गणा स्थान है उसको भी हमने किया था। यानी जैसे भव्य है, अभव्य है, तो ये सब जो अलग अलग मार्गणा में इस तरह से आता है, तो उसके जीव के इस तरह से भेद कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो सब व्यवहार से इस तरह से जीव के भेद किए जाते हैं, और व्यवहार से संसारी जीव के भेद किए जा सकते हैं। यानी संसारी जीव को इस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन सव्वे शुद्धा हु शुद्धणया, लेकिन जो निश्चय नहीं से हरेक जीव हरेक आत्मा वो सिर्फ शुद्ध ही है, और उसमें इस तरह से कोई भेद नहीं आता है। क्योंकि ये सब जो भेद है वो तो उसकी संसारी अवस्था, और संसारी अवस्था क्यों, क्योंकि उसके जो पुद्गल का संयोग है, तो उस अपेक्षा से जीव के इस तरह से भेद हुए कि पुद्गल का संयोग यानी किसी जीव में जैसे मोहनीय कर्म नहीं है, मोहनीय कर्म का या तो क्षय हो गया या तो उपशम हो गया, तो वो जीव है वो चौथे गुण स्थान में आ गया। फिर इस तरह से तो सब 14 गुण स्थान 14 मार्गणा स्थान ये सब जो है वो संसारी जीव के इस तरह से हम भेद कर सकते हैं। और वो संसारी जीव का भेद इसलिए होता है क्योंकि वो कर्म से सहित है, राइट। लेकिन जो निश्चय नहीं से जो है वो हर एक जो आत्मा है वो शुद्ध है, क्योंकि अगर उसमें परद्रव्य का अवलंबन निकाल दे तो हर एक आत्मा जो है वो पहले गुणस्थान में जो जीव का आत्मा है, चौथे गुणस्थान में जीव का आत्मा है, केवल ज्ञानी का आत्मा जो 14 में 13 और 14 गुण स्थान में होते हैं उनका आत्मा है। ये सब जो है वो स्वभाव से एक जैसे ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो और वे शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, राइट। तो शुद्धा हु शुद्धण है, यानी शुद्ध नहीं से यानी निश्चय नहीं से हर एक जीव जो है वो सेम है, उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो ये भी संसारी जीव के लिए क्या। तो संसारी जीव के लिए यहाँ पे 3 गाथाएं हमने पढ़ी, गाथा नंबर 11, 12 और 13। ठीक है, और अभी जो लास्ट गाथा अपनी अब तक जो कवर की है वो जीव द्रव्य के लिए वो है सिद्धो और विश्वसो ढगरी। यानी जो सिद्ध अवस्था में जीव होते हैं उसके बारे में बताया है, और विश्वसो ढगई यानी स्वभाव से जीव ऊर्ध्वगमन करने वाला है वो बताया है। ये 14 नंबर की गाथा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चर्म देहो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादवहि संयुक्ता। यानी यहाँ पे क्या कहा है कि णिक्कम्मा अट्ठ गुणा, णिक्कम्मा यानी निक्कम्मा, निक्कम्मा यानी निष्कर्म, यानी इसका अगर ट्रांसलेट करें तो निष्कर्म यानी कर्म से जो रहित है, और 8 गुणा यानी 8 प्रकार के जो कर्म है वो 8 प्रकार के कर्म अभी नहीं है, तो उसकी वजह से जो 8 प्रकार के गुण जीव में उत्पन्न होता है, वो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है उसका अभी क्षय हो गया संपूर्णतः, सिद्ध भगवान के है उसकी बात कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान है वो कर्म रहित है, क्योंकि निक्कम्मा यानी उसके कोई कर्म अभी नहीं है उनके पास, यानी उसका अभी कोई कर्म का सहयोग नहीं है।
और वो 8 प्रकार के जो कर्म है, वो 8 प्रकार का कर्म का क्षय होने से 8 प्रकार के गुण है वो जीव में प्रकट होते हैं। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म अभी संपूर्णतः चला गया, तो उसमें अनंत ज्ञान आ गया। फिर दर्शनावरणीय कर्म संपूर्ण चला गया, तो उसमें जीव में अनंत दर्शन आ गया। फिर अपना जो बाकी भी है उसके जो भी 8 प्रकार के जो कर्म है, वो हर एक कर्म के क्षय से वो हर एक स्पेसिफिक प्रकार के गुण जो है वो जीव में उत्पन्न होते हैं, यानी उसके पूर्ण तरह खिल जाता है। क्योंकि जीव में उत्पन्न होते हैं, यानी जीव में ऐसा नहीं कि वो गुण पहले नहीं थे और बाद में आ गए। जीव में तो गुण तो आत्मा में निश्चय तो पहले से ही थे, लेकिन वो कर्म के आवरण से ढके हुए थे, और भी कर्म का आवरण चला गया तो वो गुण जो है वो पूरी तरह मैनिफेस्टेशन में आ गए। तो निक्कम्मा अट्ठ गुणा, तो ये सिद्ध भगवान का स्वरूप है। यानी सिद्ध भगवान कैसे है? ये 8 कर्म से रहित है, यानी कोई कर्म से भी रहित है, और वो 8 कर्म के क्षय की वजह से वो 8 प्रकार के गुण है वो उस पर पूरी तरह आ गए हैं अभी। और किंचुणा चरम देहो सिद्धा। किंचुणा यानी किंचित न्यून, और चरम देहो यानी चरम यानी लास्ट, और देहो यानी शरीर। तो जो लास्ट शरीर था, अभी आंटी जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में आया है कि उनका जो लास्ट शरीर था, जो सिद्ध होने से पहले जो लास्ट भव था, मनुष्य का भव था, उस भव में उनकी जितनी भी अवगाहना थी उससे किंचित न्यून, किंचुणा यानी इसका संधि विच्छेद करें तो किंचु यानी किंचित, और अणु 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 अणुणा यानी न्यून, तो किंचित न्यून यानी थोड़ा कम। ठीक है, तो जो लास्ट जो शरीर था जीव का, उससे थोड़ा कम, उसकी उतनी अवगाहना में सिद्ध भगवान जो है उनका जो उनके आत्म प्रदेश है वो उतनी अवगाहना में फैले रहते हैं। ठीक है, और लोयगठिदा, लोयगठिदा यानी लोग के भाग में वो स्थित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जो मनुष्य है वो तो मध्य लोक में रहते हैं, राइट, ढाई द्वीप के अंदर, मध्य लोक में ढाई द्वीप के अंदर रहते हैं। और ढाई द्वीप से मनुष्य है वो जब सिद्ध अवस्था में जाएंगे तो यहाँ से उसका आत्मा जो है वो शरीर छोड़ के वो आत्मा है कर्म रहित हो जाएगा, और आत्मा है वो सिद्ध जो लोग के अग्रभाग में चला जाएगा, राइट। तो लोग का अग्रभाग यानी ऊपर का जो भाग है वहां पे चला जाएगा, वो आत्मा एक ही समय में चला जाता है वहां पे। और तो लोयग ठेदा यानी फिर लोग के अग्रभाग में वो स्थित हो जाते हैं वहां पे। और णिच्चा, णिच्चा यानी नित्य, परमानेंट, फिर वो लोक के अग्रभाग में ही वो आत्मा परमानेंटली वहां पे रहता है। और उपाद वये 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 हिम संयुक्ता, यानी लोक के अग्रभाग में चले गए, सिद्ध भगवान हो गए, लेकिन फिर भी उसमें उत्पाद और व्यय से सिद्ध भगवान संयुक्त है। ठीक है, उत्पाद वये हिम संयुक्ता यानी उत्पाद और व्यय से संयुक्त है, यानी सिद्ध भगवान में भी उत्पाद और व्यय होता है। ऐसा नहीं है कि अभी वो कुटस्थ हो गए, यानी ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान में भी वो, क्योंकि वे भी द्रव्य है और उनका भी अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो उसमें भी उत्पाद और व्यय होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये सिद्ध भगवान का यहाँ पे स्वरूप बताया। अभी आंटी आपका क्वेश्चन था कि अम, जो आपका क्वेश्चन अगर आपको रिपीट करना है इससे रिलेटेड आंटी, तो प्रश्न वही है मेरा कि जब ऊर्जा के रूप में आत्मा ऊपर जाती है तो वहां पर अवगाहना कैसे, क्योंकि ऊर्जा तो सभी की सेम रहती है, एक के अंदर एक समा जाएगी ना, मुझे ऐसा लगता है। तो अवगाहना वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसके लिए प्रश्न पूछा था मैंने देखिए आंटी, कि अवगाहना जैसे ऊर्जा, उनकी जितना अवगाहना है उससे थोड़ी न्यून ऊपर जाती है, बराबर है, उस हिसाब से रहती है। हम्म, पर जैसे ऋषभदेव भगवान की हाइट इतनी 500 धनुष थी, महावीर भगवान की 7 हाथ की थी, तो फिर कैसे वहां पर वो होता है? देखिए ऋषभदेव भगवान की हाइट 500 धनुष की थी, और उसमें क्या होता है कि जब अपने लास्ट भाव यानी जो चरम देह जो है, तो 500 धनुष चरम देह में उनकी हाइट थी 500 धनुष की, ऋषभदेव भगवान की। हम्म अब जब वहां पे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, तो क्या होता है कि जो आत्मा जो शरीर है उसमें जितने भी पोले अव्यय है, यानी जितने भी हॉलो स्पेसेस है, जैसे हाँ हाँ अपना पेट है तो हाँ पेट के अंदर भी हॉलो हाँ, स्पेस है, नाक के अंदर हॉलो स्पेस है, कान के अंदर हॉलो स्पेस है, मुंह के अंदर हॉलो स्पेस है, राइट। तो जितने भी हॉलो स्पेसेस है वो सब स्पेस है वो भर जाती है।
तो आत्मा हम्म, जो है उसके जो लास्ट अवगाना है उससे थोड़ा वो सिकुड़ जाता है, उतनी अवगाना से थोड़ा बराबर। सिकुड़ जाता है, क्योंकि वो हॉलो हम्म, स्पेस को भर देता है। तो बीच में फिर कोई स्पेस अलग से हॉलो स्पेस नहीं रहेगी, तो हॉलो स्पेस को हम्म, भर देता है। तो जो चरम देह है उसके अवगाना है उससे थोड़ा कम हो जाता है फिर, और फिर वो सिद्ध हम्म, अवस्था में परमानेंटली वहां पे स्थित हो जाता है। अभी महावीर भगवान है, उनकी हाइट 7 हाथ की थी, तो वो 7 हाथ से थोड़ा कम उनकी अवगाना में आत्मा वहां पे फैला रहता है। तो सिद्ध अवस्था में वहां पे महावीर भगवान की जो आत्मा है वो सिर्फ 7 हाथ है, उसकी उतनी जो जगह है उससे थोड़ी कम एरिया में अभी ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो हम्म, आदिनाथ भगवान है, उनकी 500 धनुष उससे कम थोड़ा जो हाइट का एरिया है उतने एरिया को हम्म, कवर कर रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है हम्म, कि जो आत्मा जो है वो तो अरूपी है, राइट। तो हम्म, हम्म, अरूपी होने की वजह से जो एक जगह पे जिस जीव का आत्मा है वहां पे अनंत जीव के आत्मा उसी 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 जगह पे रह सकता है। क्यों? तो जैसे एक जगह, जैसे एक पॉइंट पे जिस जिस पॉइंट से आदिनाथ भगवान का निर्माण हुआ, उसी पॉइंट से अगर हम्म, मान लो अभी और कोई मुनि का निर्माण होगा, तो वो उनका आत्मा भी वहां पे वो वर्टिकली स्ट्रेट ही जाएगा और लोक के अग्रभाग में जाके वहां पे स्थित हो जाएगा। तो अभी जहां पे तो आदिनाथ भगवान का उसी आत्मा जगह है, हाँ हाँ। उसी जगह में, हम्म, तो फिर आदिनाथ भगवान का आत्मा है वहां पे, वो दूसरे जो जीव है उसका भी आत्मा उतनी उतनी एग्जैक्टली यानी उतनी एरिया में है, वो ओवरलैप कर सकता है। और कितने अच्छा। आत्मा ओवरलैप कर सकते हैं? अनंत, अनंत आत्मा हम्म, ओवरलैप कर सकते हैं, अनंत आत्मा हम्म, ओवरलैप कर सकते हैं वहां पे। तो यहाँ हम्म, पे जैसे एक कुर्सी में बैठा है तो उस कुर्सी में भी जगह नहीं रहेगी, तो अभी विशाल भाई को बैठना है तो वो कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं। मुझे धक्का मार के फिर उनको गिरा के मुझे बैठ सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे बैठा वहां पे नहीं बैठ सकते, राइट। लेकिन वहां पे हम्म, सिद्ध हम्म, सिद्ध वहां पे जो दशा है वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे एक ही जगह में अनंत आत्मा एक ही जगह में रह सकती है। हाँ, वो आत्मा की अवगाना अलग अलग होगी, आत्मा की यानी जो उसके जो लास्ट शरीर है उसके अवगाना में जो वेरिएशन रहेगा, तो उस जीव का आत्मा प्रदेश वो अलग अलग जगह पर फैले रहेंगे, लेकिन उससे वो जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो, और आप जो ऊर्जा बोल रहे हैं आंटी, तो ऐसा नहीं है कि ऊर्जा ऊर्जा नहीं, एनर्जी, तो एनर्जी तो क्या है कि वो बी से कि भैया डिसिपेट होगी, जैसे हीट है तो हीट डिसिपेट होकर फैल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आत्मा जो है वो अखंड द्रव्य है, तो वो सिद्ध हम्म, वहां पे सिद्ध अवस्था में वो अखंड रूप में ही रहता है, वो आत्म प्रदेश एक सूर्य से कनेक्टेड ही रहेंगे। आत्म प्रदेश वो अलग अलग अच्छा। जो आकाश प्रदेश ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो फैले रहेंगे, एक ही आकाश प्रदेश में नहीं है, वो अलग अलग दे आर ऑक्यूपाइंग मल्टीपल स्पेस है, जैसे 500 गाना है, 7 हाथ है, जो भी है। लेकिन तो वो आत्मा प्रदेश फैले रहेंगे उस जीव के, लेकिन वो फिर भी एक अखंड द्रव्य ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगा या वो डिसिपेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अरूपी है तो एक ही जगह एक आत्मा जहाँ पे है वहां पे अनंत आत्मा भी वहां पे हो सकता है। तो उससे कोई जीव को हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जीव को कोई दुख नहीं होता है, और वे अपने जो अनंत सुख का वेदन वहां पे भी करता है। और उसका हाइट 500 उगाना थी या 7 हाथ थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने एक जगह पे आत्मा ओवरलैप करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा है वो अनंत काल तक फिर अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है और अपनी जो अनंत हम्म, सुख का वेदन करता है वहां बराबर। थैंक यू, पे। समझ में नो आ गया प्रॉब्लम। मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो पहला चैप्टर है उसका भी फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है उसमें 6 द्रव्यों का एक्चुअली एक्सप्लेनेशन आता है। आई थिंक 27 गाथा तक जाएगा, और 27 गाथा तक जाएगा तो उसमें हमने अ, जो जो कौन सी गाथा तक हमने पढ़ा, हमने पढ़ा एक्चुअली 14 गाथा तक, जो जीव द्रव्य है उसका जहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है जीव द्रव्य का, वो यहाँ पे आया है, राइट। 14 गाथा तक आया, और 15 गाथा से अभी जो है वो अजीव द्रव्य का एक्सप्लेनेशन आएगा। तो अजीव द्रव्य जो है वो कैसा है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो 15 गाथा से आएगा, ठीक है। तो वो अपना विल ट्राई टू कंटिन्यू फ्रॉम ऑन दैट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। अभी अपने पास एक्चुअली सिर्फ 15 मिनट ही बचा है। एक्चुअली मैंने एक वो धर्म कथा सोची थी करने की कवर, बट अपने पास 15 मिनट है, और वो 15 मिनट या तो मुझे भगाना पड़ेगा, तो 15 मिनट में मजा नहीं आएगा, और या अगर टाइम लूंगा तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो क्या करना है, धर्म कथा नेक्स्ट सेशन में लेनी है या इसमें थोड़ा अगर एक्सटेंड करें तो चलेगा? नेक्स्ट सेशन में लेनी है तो Yeah, नेक्स्ट में go ले ahead. लूँ? अच्छा, ठीक है, अपूर्व भाई एक्साइटेड टू नो। चलो तो फिर, और बाकी सबका क्या नेक्स्ट अभिप्राय है?
मेरा 15 मिनट के अंदर, 11:30 बजे मेरी दूसरी क्लास है। अच्छा, बाकी लोगों का क्या है? विशाल या भाई, मुझे भी रोशनी? 11:30 को निकलना है कल्पेश भाई, आई ऑल्सो हैव टू लीव, हाँ, सो ओके। या सेम, लंच थोड़ा हाँ टाइट ही हाँ था वैसे भी तो। हाँ हाँ, ठीक है, तो चलिए आज ऐसा काम करते हैं, अब विल कीप अ शॉर्ट, आई मीन शॉर्टर, नॉट शॉर्ट, लाइक 11:15 तो ऐसा हो ही गया, तो हम लोग अपूर्व भाई सॉरी, आज बाकी लोगों का ऐसा है, तो विल विल ट्राई टू कवर द धर्म कथा इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए तो, हाँ, चलिए तो फिर हम लोग ने पिछले सेशन में काफी कम लोग थे, लेकिन जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम लोग एक लाइक असेसमेंट, या तो एग्जाम या तो टेस्ट या क्विज, वॉट एवर यू कॉल इट, इट्स नॉट एग्जाम, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट हम लोग रखने का सोच रहे थे, तो आर यू गाइस ओके? तो हमने जो फर्स्ट 14 गाथाएं कवर की है, उसी पे हम फिर हम क्वेश्चंस रखेंगे, और इट विल बी ऑल मल्टीपल चॉइस। हमने एक पहले क्विज रखा था काफी टाइम पहले, सबको याद होगा, तो वैसा ही क्विज फिर वी कैन प्लान फॉर इट, मे बी इन लाइक 2 to 3 weeks or 3 to 4 weeks, like not immediately, so you'll have enough time to kind of plan it out. अपूर्व भाई टेंशन मत लो, ये इसका भी सिलेबस डिफाइंड है, और उसके तो वीडियोस भी है, और इसके मैं ना बुक्स विद रवि शंकर की बुक्स है ना, मैं उसका लिंक पे शेयर कर दूंगा। देर आर 4 to 5 वर्जन ऑफ दिस बुक दैट आई हैव विद मी, तो मैं उसके वर्जन भी, वो सब अलग अलग वर्जन है, मैं उसका लिंक में शेयर कर दूंगा, सो यू कैन एक्सेस द पीडीएफ वर्जन ऑल्सो। तो आर यू गाइस ओके? आज हमने जो किया ना, जो कवर किया, बस वही है, वही सिलेबस है, बाकी जो जो 14 गाथाएं कवर की, बस वही सिलेबस है, इसमें और कुछ ज्यादा, यानी इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट ऐसा। क्या अपूर्व भाई, अपने अपूर्व भाई क्या बोल रहे हो? विशाल भाई क्या बोल रहे हो? रखना है क्विज, नहीं रखना है? अभी आरोही आरोही को भी पाठशाला पढ़ाना है। हाँ हाँ, नहीं इसका हम टाइम रखेंगे, Yeah. विल कीप इट लाइक मे बी 3 to 4 weeks के बाद रखेंगे, तो इट्स नॉट लाइक Yeah, it's fine. Yeah. विल हैव yeah, I टाइम। think Think I think let's it do should be it. good. Let's Kalpesh do bhai, it. it's a good idea. We just need sufficient time to prep. हाँ हाँ मुझे तो कैचअप भी करना है, काफी मिस हुए मेरे सेशन, so मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो but like yeah, if it's like 3 4 weeks out, then perfectly fine. It's a good हाँ idea. हाँ, या विल विल गिव इनफ टाइम, 4 से 5 वीक रख देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, तो विल गिव इनफ टाइम, विल फाइनलाइज द डेट एंड विल पब्लिश इट एंड विल एंश्योर कि इट्स कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, कन्वीनियंट फॉर एवरीवन, तो वैसा हम कर देंगे। ठीक है, और या बाकी आई थिंक या जस्ट फॉर्मेट में कोई चेंज करना है, या लाइक इज इट मेकिंग सेंस, आर यू फॉलोइंग द फॉर्मेट, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन, सजेशन, एनीथिंग लाइक दैट? बुक्स तो मैं शेयर कर ही दूंगा आज, आई ट्राई टू माई बेस्ट टू डू इट टुडे, बट अगर नहीं है तो मैं 2 3 दिन में कर दूंगा, आज नहीं हो पाई तो। No, it's going very well. हाँ ठीक है, थैंक यू अपूर्व भाई, और विशाल भाई, रोशनी, I agree, Kalpesh bhai. Sorry, I had to miss काफी sessions, लेकिन जो format में आप सिखा रहे हैं, that is a good format. Please continue that. I think आपने जो story का जो किया वो अच्छा है. I think अगर हम हर session में एक छोटी सी story भी ले सकें अगर, तो it's a nice हाँ break from the theoretical concept. तो अच्छा होगा. हाँ Yeah. हाँ, वो हाँ, स्टोरी का है ना, मैं क्या करूंगा, आई आई रियली लाइक स्टोरीज, सो स्टोरीज का बस ये वो प्रॉब्लम है कि द स्टोरी समटाइम्स लाइक इफ यू कवर इट इन प्रॉपर डेप्थ, राइट, तो उसको क्या है, हम लोग 20 से 30 मिनट लग जाएगी, अगर डिसेंट स्टोरी अगर उसको प्रॉपर डेप्थ में कवर की तो फिर क्या है कि वो अपना टाइम फिर बड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट अ बिग डील, आई थिंक विल डू इट लाइक एटलीस्ट एवरी फ्यू सेशंस, नॉट इफ एवरी सेशन, एवरी फ्यू सेशंस, दो से Correct. तीन सेशन Yes. Yes. हम लोग एक स्टोरी का सेशन रख ही सकते हैं, तो विल डेडिकेट सम टाइम फॉर द स्टोरी, फिर उसमें फिर गाथा भले कम कम कवर हो या ऐसा कुछ हो तो दैट्स ओके, बट विल प्लान इट आउट दैट वे, तो विल कवर स्टोरीज इन at least every 2 to 3 sessions we'll try going forward, so I think that's a good idea. Yeah, I think that's a good idea, Kalpesh bhai. Because in 1 hour, if we can cover the Gatha and then half an hour for the story, then we get sufficient time story के लिए. Yeah, Because I think stories से आप information ज़्यादा easily याद रह जाती है. एक हाँ, illustrative example होता है उसमें, तो I think it's a yes, good idea. yes, yes. स्टोरीज आर सो इफेक्टिव कि पूरा जो जैन शास्त्र है उसका वो प्रथमानुयोग है, वो पूरा एक अनुयोग हो जाता है, तो इट इज रियली इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड द रिलीजन एंड टू लर्न द रिलीजन, सो टोटली यस। ठीक है, चलिए तो फिर आज आई थिंक हम लोग यहाँ पे ही समाप्त कर लेते हैं, तो अंत मंगलाचरण मैं कर लेता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं।
सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पलक जिनवाणी स्तुति करवी છે? हाँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 times per month. ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पूर्व।